बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरा नाम है आमिर शहज़ाद और एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मोहतरमीन, आज हमारा जो टॉपिक है वो है मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा और उससे बचने का कोई सबसे बेहतरीन तरीका। मोहतरमीन, मियाँ बीवी में झगड़ा हर घर का मसला है। इससे निपटने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि जब एक फ्री गुस्से में हो तो दूसरा खामोश हो जाए। अगर दोनों ही गुस्से में आ जाएंगे तो फिर इस मामले को सुलझाना मुश्किल हो जाएगा। अगर शौहर कहे कि बीवी मुझे लाख बातें सुनाए और मैं छोटे बाप का होकर खामोश हो जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर याद रखें ये मसाइल भी हल नहीं हो सकते। और फिर मैं आपको समझाने से भी माजरत कर लेता हूँ। बहुत समय याद रखें कि आग हमेशा पानी से बुझती है, आग कभी आग से नहीं बुझती। जब दोनों फ्री गुस्से में आ जाएंगे तो फिर ये आग कैसे बुझेगी? आपके घर से शैतान का रक्स कैसे ख़त्म होगा? बहुत समय बीवी लाख लड़ती झगड़ती हो, लेकिन शौहर अगर मुस्कुराकर वहाँ से साइड पे हो जाए, आगे पीछे हो जाए, तो वो ठंडी हो जाएगी। अक्सर बीवियाँ ज़्यादा बोलती हैं, लेकिन शौहर कोई एक ऐसा जुमला बोल देते हैं जो 100 सुनार की और एक लोहार वाली वाला होता है। उस शौहर की एक बात के आगे बीवी की 100 बातें भी कहीं की नहीं रहती। कुछ लोगों को बोलने का मलका हासिल होता है और वो ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे बीवी ना मरे ना चारपाई छोड़े। बहरहाल लड़ाई के असबाब की तरफ गौर करना चाहिए और उसको इत्मीनान से और समझदारी के साथ सुलझाना चाहिए। और दूसरी बात याद रखें, अगर किसी ने किसी पर जुल्म किया या उसकी अकतलफी की तो उससे उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वरना क़यामत के दिन उसे उसके बदले अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी। अगर शौहर ने बीवी पर जुल्म किया और उसकी अकतलफी की तो उसे उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इसी तरह अगर बीवी ने शौहर की अकतलफी की तो बीवी को भी अपने शौहर से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अक्सर बीवियां तो माफ़ी मांग लेती हैं मगर शौहर माफ़ी नहीं मांगते। इसी तरह अगर बहू ने सास पर या सास ने बहू पर जुल्म किया तो उसे भी उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मोअज़्ज़िज़ सामाईन, अगर आपके घर में माफ़ी तलाफ़ी वाला माहौल होगा तो इंशाअल्लाह आपका घर जन्नत का गहवारा बन जाएगा। ये सब माफ़ी तलाफ़ी वाला माहौल बनाने के लिए, अपने घर का माहौल खुशगवार बनाने के लिए फैज़ान सुन्नत का दर्स घर में शुरू करें। मदनी चैनल देखने का एहतमाम करें। गाने बाजे और ये फिल्में ड्रामे देखने वाले चैनल से परहेज़ करें। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, ज़िक्र व अज़कार की कसरत करें, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ें, तो इंशाअल्लाह आपके घर से शैतान का रक्स ख़त्म हो जाएगा और आपका घर अमन का गहवारा बन जाएगा। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल इस्लाम का नूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।